सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अंदर डॉक्टर ना हो, फार्मासिस्ट ना हो, डिस्पेंसरियों में फार्मासिस्ट ना हो और दिल्ली के लोग जो है त्राही त्राही करें। हायर आपको करने, भ्रष्टाचार मैं कर दूंगा उसके अंदर। और जो मैं रिकमेंडेशन कर रहा था पिछले 6 खतों के अंदर, 5-6 खत लिखे मैंने, वो ही रिकमेंडेशन दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई एसके सरीन कमेटी ने भी की। डॉक्टर एसके सरीन कमेटी ने भी ये कहा कि भाई आप परमानेंट लाओगे, उसमें पता नहीं कितने समय लगेगा, आप तब तक कॉन्ट्रैक्ट पे तो हायर करो। आप हायर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अंदर डॉक्टर ना हो, स्पेशलिस्ट ना हो, पैरामेडिक ना हो, नर्स ना हो, फार्मासिस्ट ना हो, डिस्पेंसरियों में फार्मासिस्ट ना हो और दिल्ली के लोग जो है त्राही त्राही करें, बेचारा गरीब आदमी बिना इलाज के मर जाए, ये कोशिश है। और बेशर्मी है। इतने खत दिखा रहा हूं मैं एलजी साहब से कहता हूं कि आप जो ये चोरी छुपे जो है, ये छुप छुप के जो नोट भेजते हो प्रेस को, इससे कोई फायदा नहीं। मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर एलजी साहब को इनवाइट कर रहा हूं, मैं उन्हें न्योता दे रहा हूं, मीडिया के सामने एक सार्थक चर्चा कर लेते हैं इस विषय पे। आइए तो सही। ये अपने ऑफिस के पीछे से झूठे नोट्स भिजवाने से क्या होगा? उससे तो कुछ हल नहीं होगा। आप झूठ बोलते हैं, मैं अगले दिन आपका पर्दाफाश करता हूं, मैं आपको एक्सपोज करता हूं। एलजी दफ्तर की गरिमा गिरती जा रही है। एलजी साहब से मेरा निवेदन है, आप जब कहें, जिस दिन कहें, जिस स्थान पे कहें, मैं एलजी साहब से इस विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार हूं, तमाम मीडिया के सामने चर्चा करने के लिए तैयार हूं और सबूतों के हिसाब से एविडेंस बेस्ड चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूं, वो कुछ बोल रहे हैं। मैं कुछ बोलूंगा उसको तथ्यों के साथ, एविडेंस के साथ, कागज के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं मीडिया के सामने रखूंगा कि साहब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं और इस सेंटेंस का ये जो है, ये एविडेंस है, ये इसका सबूत है। एलजी साहब एक सेंटेंस बोले, उसका सबूत दे दें। झूठ बोलने से कुछ हल नहीं हो रहा। और मैं ये बताना चाहता हूं, दिल्ली के और आसपास के राज्यों के, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के हजारों लाखों लोग दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करने आते हैं। एलजी साहब से निवेदन है, किसी दिन जाके देखें, जिसके घर में किसी को कैंसर हो जाता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है उसका, पूरा घर, पूरा पैसा, जितनी संपत्ति होती है, जितना पैसा अर्जित होता है, सब लग जाता है। वो बेचारे दर बदर भटक रहे हैं वो लोग, कहीं स्पेशलिस्ट नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं फार्मासिस्ट नहीं है। आप कुछ तो करिए। और आपने जब जबरदस्ती इस विभाग को लिया है तो आप इस पे काम कीजिए, और अगर आपको काम नहीं करना तो ये विभाग वापस कीजिए। इस तरह से तो नहीं चलेगा कि एक सरकार अपनी प्लानिंग के हिसाब से अस्पताल बनवा रही है, आपने अस्पतालों के अंदर भर्ती की प्रक्रिया नहीं शुरू की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है जो करोड़ों रुपए जो बर्बाद होंगे उसके लिए एलजी कार्यालय और एलजी साहब के अधीन आने वाला सर्विसेज डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी हेल्थ जिम्मेवार होने चाहिए और उनकी जांच की जानी चाहिए। आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। वो देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं। कंस्ट्रक्शन की लागत बढ़ गई, उसके विषय में आज तक मेरे पास कोई फाइल नहीं आई। वो डिसीजन इनके बाबुओं के लेवल पे किए जा रहे हैं, इनके अफसरों के लेवल पे वो डिसीजन किए जा रहे हैं, मंत्रियों के लेवल पे कोई डिसीजन नहीं किए जा रहे। इसके लिए भी मैं एलजी साहब को बता रहा हूं, ये डिसीजन मेकिंग हमारी नहीं। करिए ना, कार्रवाई करिए, हम तो कह ही नहीं रहे। अगर किसी ने किसी चीज का कॉस्ट बढ़ा दिया, भ्रष्टाचार कीजिए, करिए कार्रवाई, क्या दिक्कत है? मैं किसी अफसर को नहीं बचाना चाह रहा। आप कार्रवाई तो कीजिए। आप कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि कार्रवाई होगी नहीं। आप सिर्फ जो है शोर मचाते रहेंगे मीडिया में कि मैंने ये जांच कर दी, मैंने ये जांच कर दी, मैंने ये जांच कर दी। आप, ऐसा हो सकता है कि करोड़ों का भ्रष्टाचार हो गया और अभी तक प्राइमा फेशियल को दिखाई नहीं कि कौन अफसर इन्वॉल्व है। किसी को सस्पेंड किया इन्होंने? किसी को नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो गया? कोई तो सस्पेंड होता अब तक। और कोई सवाल?
देखिए, हमारे पास आज से करीब 4 दिन पहले या शायद 3 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई है और हमने जिस दिन वो एडवाइजरी आई उसके लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरीके से चौकन्ना रहने की और उससे संबंधित इस बीमारी के ऊपर नजर रखने की, देश के अलग अलग राज्यों में इससे संबंधित क्या किया जा रहा है उस पर नजर रखने की, इससे संबंधित अस्पतालों में जो भी तैयारियां करनी है उस तैयारियों को लेके बहुत ही डिटेल्ड जो है डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस जो है विभाग में भेजी हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।